नमो नमः मित्राणि। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे यूजीसी नेट में आने वाले संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं उनको यहाँ पे हल कर रहे हैं। और अभी तक हमने 250 प्रश्नों को हल कर लिया है। और इसमें हमने 200 प्रश्नों में जो नवरात्रि स्पेशल की जो हमारी कक्षाएं रही थी उसमें हमने यूनिट वाइज नहीं की थी। उसमें हमने पूरे जो आपका सभी यूनिट हैं 10 की 10 यूनिट, उससे रैंडमली जो क्वेश्चन बन सकते थे अच्छे अच्छे वो मैंने करवाए थे। और 200 प्रश्न हमने पूरे वो किए थे। और अभी हम पिछली 2 कक्षाओं से यूनिट वाइज यहाँ पे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 4 यूनिट से 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। और आज जो हमारे प्रश्न होने वाले हैं वो 5वीं और 6वीं यूनिट जिसमें आपका व्याकरण है, तो उससे 25 प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। और जो अभी तक की आपने अगर कक्षाएं देख ली होंगे तो वो भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके। क्योंकि इस समय आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। तो अगर आप लोगों ने वो पहले की जो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप लोग अवश्य उन कक्षाओं को एक बार देख लें परीक्षा में जाने से पहले, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, तो उससे आप लोगों को सही रहेगा, ठीक है ना। तो चलें आगे चलते हैं। आप आज का अपना 251 नंबर का प्रश्न जो हमारा है उसको देखते हैं। आज के सारे प्रश्न व्याकरण से संबंधित हैं क्योंकि आपकी 5वीं और 6वीं यूनिट में व्याकरण ही है, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके व्याकरणाचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उससे संबंधित, मतलब कौन से आचार्य ने कौन से ग्रंथ लिखा है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो द्विरूपकोश ये आपका पाणिनि जी ने लिखा है। स्वर्गारोहण किसने लिखा है? ये कात्यायन जी, ठीक है, वार्तिककार। लिंगानुशासनम ये है शाकटायन। और अंतिम क्या है? शब्दानुशासनम हेमचंद्र। तो अब आप लोग मिला लेंगे। इसका जो हमारा उत्तर होगा 2 1 4 3, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप लोग समझ लें कि जो ये आपका शब्दानुशासनम है ये आपका प्राकृत भाषा में है। और इसमें क्या है? 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों में से 5 अध्याय इसके संस्कृत में हैं और 3 अध्याय प्राकृत में, ठीक है ना। हेमचंद्र सूरी जो आपके व्याकरणाचार्य हुए हैं जैनों के, तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है शब्दानुशासनम, जिसमें आपके तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और भी इन आचार्यों के द्वारा, जैसे कात्यायन के द्वारा और भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे उभय सारिका इनकी और एक ग्रंथ है, ठीक है। और भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। ऐसे ही पाणिनि जी ने भी और भी लिखे हैं, तो वो भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम प्रधाने च निष्कारणो प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। तो ये आपके जो महाभाष्य में 5 मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं, तो उसमें से ये किसके अंतर्गत आता है कि 6 वेदों में क्या है? प्रधान व्याकरण। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, ठीक है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो व्याकरण क्या है? मुख है, इसलिए क्या है? वो प्रधान है, मुख प्रधान होता है ना, जैसे वैसे ही व्याकरण भी क्या है? 6 वेदांगों में प्रधान है। और प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति। यदि आप प्रधान में जो मुख्य चीज़ है उसमें अगर प्रयत्न करेंगे, ठीक है, तो वो अवश्य ही क्या होता है? फलवान, फलित होता है, फलवान होता है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या है यहाँ पे? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च।
तो ब्राह्मण को क्या कहा गया है वहाँ पे कि ब्राह्मण को अवश्य ही, ब्राह्मण को अकारण ही षडंग वेदों को, यानी कि छहों षडंग जो वेद हैं उनको अवश्य उनका अध्ययन करना चाहिए। और उसमें भी प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, और प्रधान जो अंग है व्याकरण, उसमें तो प्रधान मतलब जो आप प्रयत्न करेंगे वो अवश्य ही फलवान होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, तो ये आगम के अंतर्गत कहा गया है। ऐसे ही आप लोगों को ये पांचों ही जो आपके प्रयोजन बताए गए हैं, मुख्य प्रयोजन, जैसे ये ऊह है तो न सर्वैर्लिंगे न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर मंत्रा निगदिता, ऐसा करके पूछा जाएगा तो ये कहाँ का है, किससे संबंधित है, तो आप लोग बता देंगे ऊह से। ठीक है ना। ऐसे ही लघु है ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः, ब्राह्मण को शब्दों को जानना चाहिए। तो ऐसे ही असंदेह का भी आप लोगों को याद रखना है, सबके पांचों के, है ना। चलें आगे। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, तो वह वाग वज्र यजमान को हनन करता है। हिनस्ति महाभाष्य किम अभिप्रेतम, महाभाष्य में इससे क्या अभिप्रेत होता है, तो ये आपको बताना है। शब्द शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, शरीर शुद्धि या चित्त शुद्धि। तो ये जो महाभाष्य में 13 गौण प्रयोजन गिनाए गए हैं उसके अंतर्गत जो दूसरे नंबर का दुष्टः शब्द है, क्या है दुष्टः, एक सेकंड, दुष्टः शब्द, ठीक है, दूसरे नंबर का। तो वहाँ पे आया दुष्टः शब्द स्वरतो वर्णतो वा। ठीक है, तो यदि आप लोग वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आया है दुष्टः शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, और सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शर्तो शत्रु स्वरतोपराधात। तो वो वहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आप किसी शब्द को गलत उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सवाग वज्रो, वह जो वाग वज्र है वो क्या करता है, यजमान को हिनस्ति, जो यजमान अर्थात जो भी उस दुष्ट शब्द का उच्चारण करता है या किसी ऐसे शब्द को जो जिसका उच्चारण गलत हो, तो उससे क्या होता है, पाप का भागी होता है। इसलिए क्या व्याकरण को पढ़ना चाहिए, ऐसा वहाँ पे आया है। तो यहाँ से इससे क्या अभिप्रेत हो रहा है, इससे अभिप्रेत हो रहा है आपका शब्द शुद्धि। ठीक है, क्योंकि शब्द को शुद्ध ही उच्चारण करना चाहिए, इसीलिए आपको व्याकरण का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है ना। तो चलें आगे। तो आगे हमारा ये भाषा विज्ञान का ये प्रश्न है, अधस्तनेषु अनुचितम चिनुता। तो इसमें आपको अनुचित क्या लग रहा है, अनुचित चुनना है आपको। ठीक है, तो अर्थादेश, ये जो अर्थ परिवर्तन है, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, तो उसमें से अर्थादेश इन तीनों शब्दों में आप देख लेंगे कहाँ, क्या तीनों ही अर्थादेश के उदाहरण हैं अथवा सिर्फ साहस है या असुर है, वो आप लोग चुन लेंगे। क्या लग रहा है आपको? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधर। अधर जो है वो आपका अर्थ संकोच, क्या है, अर्थ संकोच का उदाहरण है। ठीक है ना, और ये अर्थादेश, साहस और असुर क्या है, अर्थादेश के उदाहरण हैं। इसलिए ये 1, 2 और 3 सही है और चौथा बिल्कुल गलत है, इसीलिए हमको अनुचित चुनना था। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई समय न लगे, आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को, अपनी क्लास को ख़त्म कर सकें, है ना। चलें आगे। तो आगे, आशु का अफ्रीकी भूखंडस्य भाषा नास्ति। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो भारोपीय परिवार, भारोपीय भूखंड है और अफ्रीकी भूखंड है, और दूसरा आपका प्रशांत महासागरीय और एक अफ्रीकी। तो जो नी ऑस्ट्रेलियन,
तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका, अमेरिकी भूखंड है जिसमें एक ही भाषा है, वो भी अमेरिका ही है। तो इसमें अफ्रीकी भूखंड की जो भाषाएं हैं, 3 भाषाएं हैं उसमें, तो उसमें से एक कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पे चुनना है। सूडानी, बुशमैनी, मलय या बांतू, तो कौन सी नहीं है वो आप लोग चुन लेंगे। तो इनमें से नहीं है मलय। मलय पापुई ऑस्ट्रेलियन और प्रशांत पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करके दक्षिण पूर्व एशियाई ऐसे करके वहाँ पे एक भाषा है। तो 4 जो है वो प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत आती हैं, और अफ्रीकी भूखंड के अंदर सूडानी, बुशमैनी और बांतू, ये तीनों परिवार वो आते हैं। ठीक है, भाषाएं। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे, और किसी को भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने अफ्रीकी भूखंड पूछा है, वहाँ पे प्रशांत महासागरीय के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, कौन सी आती है, तो कुछ भी आ जाए तो आप लोग कर लेंगे, है ना। चलें आगे। प्रत्यय प्रधाना भाषा का, तो आप लोग चुन लेंगे प्रत्यय प्रधाना भाषा का अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट या अयोगात्मक। तो ये आप लोगों को शायद पता ही होगा। अश्लिष्ट जो है वो हमारी प्रत्यय प्रधान है। ठीक है, अश्लिष्ट क्या है, प्रत्यय प्रधान है। तो श्लिष्ट क्या है फिर, ये है विभक्ति। ठीक है, विभक्ति प्रधान है। और प्रश्लिष्ट है हमारी समास, है ना। और अयोगात्मक में ये सब कुछ होता नहीं है, इसलिए ये कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलें आगे। हिब्रू कस्याः भाषायाः परिवारे आगच्छति। जो हिब्रू भाषा है वो कौन से परिवार की है, वो सामी की है या हामी की, अल्ताई या चीनी। तो हिब्रू भाषा जो है हमारी वो है हामी परिवार की। ठीक है, ये लीबिया और सोमाली आदि देशों में बोली जाने वाली भाषा है। तो और सामी में अरबी भाषा आती है, अल्ताई में तुर्की आती है। ठीक है ना, और चीनी में आप जानते ही हैं, अनामी, तिब्बती आदि बोली जाती है। तो आगे चलें। रंगवर्णस्य नासिकायां कति मात्रा भवति। तो जो रंग वर्ण आपका ये मिल जाएगा पाणिनि शिक्षा में। तो वहाँ पे जो रंग वर्ण के 2 मात्राएं बताई हैं। ठीक है, तो उसमें जो नासिका में रहती है वो 1 मात्रा या द्विमात्रा या त्रिमात्रा या अर्धमात्रा। तो हृदय चैक मात्रस्तु, 1 मात्रा किसमें, हृदय में। ठीक है, हृदय चैक मात्रस्तु अर्धमात्रास्तु मूर्धनि। आदि मात्रा मूर्धा में, और आदि ही मात्रा किस में रहती है, नासिका में। तो टोटल कितने हो गए, आदि आदि 1 और 1 हृदय में, टोटल हो गए 2। अगर ऐसा भी पूछा जाए कि रंगवर्णे रंगवर्णः कतिमात्रिकः भवति, तो आप लोग क्या बताएंगे द्विमात्रिका, है ना। पूछा जा सकता है, तो आप लोग पता रहेगा तो आराम से कर लेंगे, है ना। चलें आगे। तो एषु कः प्रगृह्यसंज्ञकं सूत्रं नास्ति। तो इनमें से आपको बताना है प्रगृह्य संज्ञक सूत्र कौन सा नहीं है। तो प्रगृह्य संज्ञक कौन सा नहीं लग रहा है आपको, वो आपको बताना है। ओत, अधसोमात, प्लस प्रगृह्य चिनित्यम या निपात एका जना। ओदंतो निपातः प्रगृह्य संज्ञकः। तो ओत तो क्या है, प्रगृह्य संज्ञक है। अहो ईसा बनता है ना, इसका जो उदाहरण है क्या है, अहो ईसा, है ना, यही बनता है ना, अहो ईसा। तो यहाँ पे ओदंत है, ओकारांत में है। तो ये क्या कहता है ओत,
ये कहता है ओकार अंत में हो ऐसे निपात, ओकारांत निपात अगर अंत में हो तो क्या होता है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो इसकी चादियों सत्य से निपात संज्ञा हो करके निपात बन जाता है। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, ओत से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो ऐसे ही रहता है अहोइसा। ऐसे ही अदसोमात देखेंगे तो अदसोमात जो है वो क्या कहता है, अदस संबंधी मकार अगर पर में हो तो क्या होता है, नहीं पर में नहीं, अदस संबंधी मकार हो तो प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो अमी ईशा आप जानते हैं। तो अमी क्या है, अदस का बहुवचन रूप है। असौ अमु अमी ऐसे करके वहाँ पे आया है। फिर प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, ये आपका हो जाएगा नहीं है, यानी कि उत्तर तो सही है लेकिन ये प्रगृह्य संज्ञक नहीं है। और निपात एकाजनांग ये भी क्या है, प्रगृह्य संज्ञक है ना। क्योंकि ये एकच अगर आंग को छोड़ करके बोलता है ना कि अगर एकच वाला होगा निपात तो क्या हो जाएगा, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। वहाँ पे क्या बनता है आपका, वहाँ पे बनता है आपका ई इंद्रा बनता है। हाँ, ई इंद्रा और उमेशा। तो ये एक आच है कि नहीं है, एक आच है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। और प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है, प्रकृति भाव होना। तो वो प्रकृति भाव किससे होता है, इसी प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से, है ना। तो समझ गए ये, क्योंकि इसमें प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम प्रगृह्य शब्द आया है तो बहुत सारे इसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उससे इसको भी क्या समझ लेते हैं, प्रगृह्य संज्ञक समझ लेते हैं, जबकि ये क्या है, प्रकृति भाव करने वाला है ना। तो चलें आगे। शरोचि इति सूत्रेण किम विधीयते। शरोचि इस सूत्र से क्या होता है, द्वित्व होता है या लोप होता है या द्वित्व नहीं होता है या भा संज्ञा होती है। तो चतुर धन सु ऐसे करके रहता है और यहाँ पे क्या प्राप्त रहता है, द्वित्व प्राप्त रहता है। अचोरहाभ्याम द्वे है ऐसा करके एक सूत्र है, उससे द्वित्व प्राप्त रहता है और उसको बांधता है शरोचि। ठीक है। तो ये क्या कहता है, सर से परे अगर अच परे हो तो क्या नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा। ठीक है। सर यहाँ पे मूर्धन्य सकार आपका है और उससे परे ऊ है, अच पर में ऊ है, स आपका मूर्धन्य ये सर वाला सकार है। तो इसलिए यहाँ पे क्या, द्वित्व निषेध हो गया। सरोच क्या करता है, द्वित्व निषेध। ठीक है ना, द्वित्व नहीं होने देता है। तो तब हमारा वहाँ पे क्या बन जाता है, चतुर्सु ऐसा करके बनता है ना। चलें आगे। तो अब यहाँ पे आपको ये फिर से सुमेलित करना है और आपको क्या सही लग रहा है, कौन से अर्थ में किसके साथ समास हुआ है वो आपको बताना है। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था ये वाले सूत्र से यहाँ पे समास होता है। ठीक है। तो ससखी जो है वो क्या है, सादृश्य अर्थ में, प्रत्यर्थम वीप्सा अर्थ है। और हिमस्य अत्ययः अतिहिमम और हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। इसको आप लोग इसका जो विग्रह है इसको देख लीजिए, हरि शब्दस्य प्रकाश, ठीक है, इति हरि ऐसा होगा। और हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 1 3 1 और 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
तो ऐसे भी आप लोगों को ये पता होने चाहिए। वीरपुरुषकः इत्यत्र कः प्रत्ययः और केन सूत्रेण च भवति। वीरपुरुषकः इत्यत्र कः प्रत्ययः, तो बहुव्रीहि समास है इसमें, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय है और वो प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है ये आपको बताना है। सच प्रत्यय हुआ है और इणः सह से, तो ये आप लोग यहाँ देख लीजिए, मिला लीजिए आराम से। इसका जो उत्तर होगा वो होगा शेषाद विभाषा करके एक सूत्र आया है, तो उससे क्या होता है, कब प्रत्यय हो रखा है, ठीक है ना। और कब प्रत्यय होकर के इसका जो बनता है वीर पुरुषकः, ऐसे वहाँ पे बना हुआ है। तो 3 और 4 हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके लिए जो आपके 10 गणों की जो धातुएं लगी हैं, तो उसमें रुधिर आवरणे करके जो धातु है उससे मैंने प्रश्न लिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो रुद्र धातु हो लुंग लकारे प्रथम पुरुषे द्विवचने रूपम भवति, यानी कि रुद्र धातु में के लुंग लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप होगा, तो ये आप बताना है आपको। अरोक्षित, अरोत्सित, अरुधताम, अरुद्धाम या अरुत्साताम। अरुधत, अरुधताम, अरुधन, अरुधत, अरुधताम, अरुधन। तो अरुधताम एक तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, अरोत्सित, अरोद्धाम, अरोत्सुः, ये भी बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल बनेंगे किसमें, परस्मै पद में। और अरुत्साताम जो है ये आपका अरुद्ध, अरुत्साताम, अरुत्सत, ये बनता आपका आत्मने पद में, ठीक है ना। ये क्योंकि इसमें क्या है, रुद्र धातु में जो परस्मै पद में चलता है तो उसमें दोनों 2 रूप चलते हैं, एक तो अरुधत, अरुधताम, अरुधन, एक अरोत्सित, अरोद्धाम, अरोत्सु, ठीक है। और आत्मने पद में कैसे चलेगा, अरुद्ध, अरुत्साताम, अरुत्सत। तो अरुत्साताम भी है, अरुद्धाम भी है और अरुधताम भी है। तो 2, 3 और 4, ठीक है। चारों हमारे बिल्कुल ये 2, 3, 4 ये हमारे बिल्कुल से। और अरोत्सित जो है वो आपका परस्मै पद के प्रथम पुरुष में ही बन रहा है, एक वचन में बन रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, गलत है। तो 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं। वज्रम पतति मस्तके, ऐसा पंक्ति ही कुत्र नहीं कुत्र वर्णिता। ऐसा पंक्ति कुत्र वर्णिता, तो आप लोग बताएंगे महाभाष्य में या वाक्यपदीय में, पाणिनीय शिक्षा में या कहीं भी नहीं। वज्रम पतति मस्तके अवक्षरम आयुनश्यम विश्वरम व्याधि पीड़ितम। तो अक्षर विहीन होने से क्या होगा, आयु की नाश होगा, विश्वरम व्याधि पीड़ितम, और विश्वर करेंगे तो व्याधि आएगी। तो ये आपको मिलेगा पाणिनीय शिक्षा में, ठीक है। अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके, ऐसा वहाँ पे आया है। क्वेश्चन कैसा भी आए आप लोग बिल्कुल सबको ऐसा होना है कि कुछ भी आए आप लोग आराम से कर लेंगे, है ना। नारी नृत्यते, नारी नरी नृत्यते होगा ये, नरी नृत्यते,
ये 9 हटा दीजिए, ये क्या है? नरी नृत्यते अत्र केन सूत्रेण अणत्वनिषेधः भवति। नरी नृत्यते अत्र केन सूत्रेण अणत्वनिषेधः भवति। आज थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा सा तबीयत ऐसी है, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ में आप लोगों को थोड़ा परिवर्तन दिख रहा होगा। तो नरी नृत्यते अत्र मतलब यहाँ पे जो नरी नृत्यते है, इसमें अणत्व कौन निषेध करता है? क्या अटकुप्वांगनुम व्ययायेपि? ये तो अणत्व करता है, निषेध नहीं करता है। या पदान्तस्य या रसाभ्याम नोण समान पदे। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो है क्षुभनादिशुचा। क्षुभनादिगण है कोई, तो उसमें ये नरी नृत्यते पढ़ा गया है। तो जो क्षुभनादिगण में जितने भी शब्द पढ़े गए होंगे उसमें उनमें अणत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अणत्व नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि अणत्व यहाँ पूरा पूरा प्राप्त था। तो आगे चले, ये आपको सुमेलित करना है और स्त्री प्रत्यय से ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ सूत्र है और एक तरफ उनके उदाहरण हैं, तो आप लोग मिला लेंगे कौन सा किसका है। तो वयसि प्रथमे का उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा कुमारी। ठीक है, वो तो गुणवचनात्, ये होगा मृद्वी। और क्रीतात करणपूर्वात् वस्त्रक्रीति। और इति नहीं, इतो मनुष्य जाते है, ऐसा है, इतो है ये। ठीक है, इतो मनुष्य जाते हैं, तो इसका उदाहरण क्या है? दाक्षी। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा 3 2 4, 3 2 4, तो 3 2 4। ठीक है, द्विपाद इत्यत्र कः समासः? द्वौ पादौ यस्य सः। तो यहाँ पे समास क्या होगा? कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि या द्विगु समास। ये होगा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, द्विपाद सुपात इनमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। चर्मणि द्विपिनम हन्ति इति उदाहरणम अस्ति। चर्मणि द्विपिनम हस्ति इति उदाहरणम अस्ति, ये किसका उदाहरण है? क्या निमित्तात् कर्मयोगे साध्व प्रयोगे च षष्ठी चानादरे या यतश्च निर्धारणम। कारक का ये प्रश्न है, और आप लोगों को कारक के जितने भी उदाहरण हैं और कौन से सूत्र में क्या उदाहरण आता है और किस सूत्र का क्या उदाहरण है, ये भी आप लोग अवश्य ध्यान रखेंगे। तो इसका चर्मणि द्विपिनम हन्ति ये है आपका निमित्तात् कर्मयोगे का। ठीक है, पितृक्षः पिशाचानाम, पितृक्षा नहीं, ये थोड़ा सा मोबाइल से यही होता है, इसलिए क्या बताऊँ, यहाँ पे र को और ऐड करना पड़ेगा आपको। पितृरक्षा पिशाचानाम, आगे डैश डैश है, फिर एव सिद्धयः। तो यहाँ पे आपको ये भरना है, पितृजा भूतजा कर्मजा या पुण्यजा। प्रत्यक्षम अनुमानम च व्यक्तिक्रम्य व्यवस्थिताः। और पितृरक्षा पिशाचानाम, आगे क्या होगा? कर्मजा एव सिद्धयः। ठीक है, तो ये सारा जो है, ये जो
मतलब पितृ, राक्षस, पिशाच, तो इसमें जो भी हमारी कार्य सिद्धि होती है ये सब अभ्यास से ही होती है। ठीक है, इसमें कोई प्रत्यक्ष आदि मतलब अनुमान की वो आवश्यकता नहीं होती है। पाणिनीय शिक्षानुसारम अनुदात्त स्वरोच्चारण काले हस्त प्रदर्शनम विधि कुत्र विधातव्य। ये आपको पूछ रहा है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उदात्त स्वर है उसके उच्चारण काल में जो हस्त का प्रदर्शन होता है वो कहाँ होता है? मूर्धनी शिर में, कर्णमूले कर्ण में, या सर्वाश्रे सब जगह, या हृदय में। तो मूर्धनी में तो क्या होता है? उदात्त होता है। ठीक है, स्वरिते कर्णमूले। ठीक है, सर्वाश्रे प्रचयः। तो अनुदात्त बचा क्या? हृदय। ठीक है, तो जब आप पाणिनीय शिक्षा में बताया गया है कि अनुदात्त स्वर के उच्चारण काल में जो हाथ का वो होता है वो कहाँ पे रहता है? हृदय में रहता है। ठीक है ना। बाकी ये उदात्त मूर्धनि में रहता है, कर्णमूले स्वरित में, और सर्वाश्रे प्रचयः। शतं संजानीते इत्यत्र केन सूत्रेण आत्मनेपदं वर्तते। आत्मने जो आत्मनेपद प्रक्रिया और परस्मैपद प्रक्रिया आपके सिलेबस में है, तो उससे भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको बताना है कि शतम संजानीते इसमें आत्मनेपद किस सूत्र से हुआ है। ये संप्रतिभ्यामनध्याने अकर्मका च अपन्नवेज्ञ या अनुपसर्गाद्वा। शतम संजानीते, शतम प्रतिजानीते, ऐसा करके दो उदाहरण वहाँ पे आए हैं। तो वो आए हैं आपके संप्रतिभ्याम अनाध्याने। ठीक है, तो संप्रतिभ्याम अनाध्याने ये उसका उदाहरण। ठीक है, इसके द्वारा इस सूत्र से आत्मनेपद हुआ है। संकेतितो ध्वनिभ्रातः सा भाषेति उच्यते बुधैः। तो कस्य आचार्यस्य मतं वर्तते? संकेतितो ध्वनिभ्रातः सा भाषा उच्यते बुधैः। विद्वानों के द्वारा कही जाती है वह भाषा। तो कौन से आचार्य ने कहा है ये आपके कपिल द्विवेदी जी ने। ठीक है, निम्नलिखितेषु बाह्य कारणं नास्ति। इनमें से आपको कौन सा बाह्य कारण नहीं लग रहा है? भाषा विज्ञान में आया है। तो लिपि दोष, मातृ सुख, काव्यात्मकता या शयन सुख। तो कौन सा है? काव्यात्मकता। काव्यात्मकता क्या है? ये आभ्यंतर कारण है। ठीक है ना। आज का अंतिम प्रश्न है, यागाय याति उदाहरणम अस्ति। यागाय याति ये किस सूत्र का उदाहरण है वो आपको बताना है। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्था च भाववचनात् उत्पातेन ज्ञापिते च आशसिनातः। आज का अंतिम सवाल है हमारा ये। इसका जो उत्तर होगा वो होगा तुमर्थाच भाववचनात्। ठीक है, ये यागाय याति इसका उदाहरण है। तो आज बहुत जल्दी हमने प्रश्नों को हल किया है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो
अगर कोई थोड़ा त्रुटि वगैरह कुछ ऐसे हुई होगी तो देख लेना। चलते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों को आराम से हल करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमो नमः, धन्यवाद।